एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे। तो दोस्तों, आपको पता है कि मेरा नाम राकेश कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल सरल इकोनॉमिक्स पे 11th-12th क्लास के माइक्रो, मैक्रो और स्टैटिक्स मेथड इन इकोनॉमिक्स के वीडियोस अपलोड करता हूं। तो दोस्तों, आपको जैसा पता होगा कि आने वाले समय में मैं बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स, बीकॉम ऑनर्स पार्ट्स के इकोनॉमिक्स और यूजीसी एनटीए नेट की कोचिंग भी स्टार्ट करने वाला हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट विथ नोट्स। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि मैं ऐसे ही आपके लिए फ्री वीडियोस बना सकूं, जिससे कि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले और आपको भी हेल्प मिले दोस्तों। और दोस्तों, इकोनॉमिक्स मेरा एक बेस है, कोर है। मैंने अपने 11th-12th और ग्रेजुएशन, मास्टर्स और एनटीए यूजीसी नेट और जो प्रोफेसर्स के लिए एग्ज़ाम होते हैं इन इकोनॉमिक्स में, मैंने 2 बार क्वालिफाई कर रखा है दोस्तों। तो दोस्तों, मैं इकोनॉमिक्स को बहुत अच्छे से ट्रीट करता हूँ, तो आपको मेरे साथ बने रहने में या इकोनॉमिक्स पढ़ने में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में कोई दिक्कत आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप करें और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं दोस्तों। मैं आपके हर क्वेश्चन का एक सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाऊँगा और हेल्प करूँगा आपको इकोनॉमिक्स पढ़ने में और उसको समझने में। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, लाइक कर दे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे दोस्तों। तो दोस्तों, आज एक बार मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि दोस्तों मैंने एक बार फिर से अपना एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम दोबारा क्वालिफाई कर लिया है दोस्तों। और जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्ज़ाम होता है दोस्तों, जैसे कॉलेज में आप पढ़ाना चाहते हो, तो आपको एनटीए यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना मैंडेटरी होता है दोस्तों, तभी आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, तो मैंने फ़र्स्ट टाइम जो क्वालिफाई किया था दोस्तों, वो मैंने जून 2019 में क्वालिफाई किया था। फिर ये अब मैंने दोबारा 2020 में मैंने क्वालिफाई किया था दोस्तों। मेरा पेपर होना था जून में, पर लॉकडाउन के कारण ये हुआ नहीं। ये अक्टूबर के स्टार्टिंग में हुआ था मैं दोस्तों मेरा एग्ज़ाम, और रिज़ल्ट ये दिसंबर में, आज 1 दिसंबर 2020 को मेरा रिज़ल्ट आया दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने 2 बार यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है दोस्तों एंड इकोनॉमिक्स में। तो दोस्तों, इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहे, सपोर्ट करते रहे मुझे, ताकि मैं आपको अपने द्वारा मैंने जो भी इकोनॉमिक्स में सीखा है, आपको मैं वो प्रोवाइड करवा सकूं, और भी ईजी वे में आपको अच्छे से इकोनॉमिक्स पढ़ा सकूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते आज के चैप्टर की ओर और देखते हैं कि प्रीवियस में हमने क्या पढ़ा था और आगे हमें क्या पढ़ना है अभी। तो दोस्तों, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं 11th क्लास के माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ दोस्तों अभी। तो जो मैं ये चैप्टर, इससे पहले मैंने अपने ये सरल इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पे जो माइक्रो इकोनॉमिक्स से परफेक्ट कंपटीशन पार्ट 1, परफेक्ट कंपटीशन पार्ट 2 अपलोड किया है। और ये दोस्तों उसके अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12 यूनिट 4 का प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, सप्लाई एंड डिमांड कर्व। तो दोस्तों, ये तीसरा पार्ट में बनाने जा रहा हूँ इसका, और पहला दूसरे में मैंने इनके प्राइस डिटरमाइन कैसे होगा परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो जाके पहला इसका दूसरा पार्ट आप मेरे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन पार्ट 1 और पार्ट 2। और ये दोस्तों, ये पार्ट 3 है। ठीक है दोस्तों, अब वो उन चैप्टर को शुरू से देखिए तो आपको। तो दोस्तों, यहाँ हमें पढ़ना है, अपने नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो हमें यहाँ पढ़ना अगला टॉपिक हुआ है प्राइस रिमेन अनअफेक्टेड व्हेन सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड कर्व शिफ्ट। तो दोस्तों, परफेक्ट इलास्टिक में जो मैंने इसे पिछले वीडियो में भी परफेक्ट इलास्टिक के बारे में आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। उससे पहले मैंने वाइबल और नॉन वाइबल इंडस्ट्री के बारे में भी एक्सप्लेन किया था दोस्तों। जैसा दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में वाइबल नॉन वाइबल के बारे में आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया था, डायग्राम भी एक्सप्लेन कर दिया था दोस्तों आपको इसका, वाइबल क्या होता है, नॉन वाइबल क्या होता है दोस्तों।
ठीक है दोस्तों। इंक्रीज एंड डिक्रीज डिमांड भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था आपको। ये इंक्रीज डिक्रीज डिमांड भी, ये डिक्रीज डिमांड की केस भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था दोस्तों। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था दोस्तों परफेक्ट इलास्टिक, मतलब परफेक्ट इलास्टिक का केस। परफेक्ट इलास्टिक में जो हमारे मैंने इंक्रीज और डिक्रीज डिमांड दोनों पढ़ाया था दोस्तों। ये रहा डिक्रीज का डिमांड दोस्तों, ये है डिक्रीज का डिमांड, ठीक है दोस्तों, और ये है इंक्रीज का डिमांड। तो घबराने की कोई बात नहीं है दोस्तों। मैंने पिछले वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 प्राइस डिटर्मिनेशन में मैंने इनको अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आप वहाँ पे जाके समझ सकते हैं और रीड कर सकते हैं इसको। अगर ना समझ आता है मुझे कमेंट बॉक्स में या मेरे व्हाट्सअप नंबर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है वहाँ से मुझसे पूछ सकते हैं जो भी पूछना है आप, ठीक है दोस्तों। परफेक्ट इलास्टिक का मैंने मतलब आपको समझा दिया था दोस्तों। यहाँ पे प्राइस हमारे कांस्टेंट रहेंगे, चेंजेस क्या होंगे, सिर्फ डिमांड में चेंजेस होंगे। एक बार हम डिमांड को राइट वर शिफ्ट करते हैं, डिमांड इंक्रीज़ करते हैं, और दूसरे डायग्राम में दोस्तों डिमांड को हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ डिमांड कम हो जाता है एट अ सेम प्राइस पे, ठीक है दोस्तों। तो यही दोस्तों अब हमें नेक्स्ट में पढ़ना है कि जो वाई प्राइस रिमेन अनअफेक्टेड व्हेन सप्लाई कर्व इज़ परफेक्टली इलास्टिक एंड डिमांड कर्व शिफ्ट। तो दोस्तों इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं। प्राइस हमारे जो प्राइस कर्व है अनअफेक्टेड क्यों होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो सप्लाई में दोस्तों जब सप्लाई के बारे में हम पढ़ते हैं कि हमारे प्राइस जो भी कमोडिटी एक कंज्यूमर बाय करेगा, इधर वो अपनी क्वांटिटी घटा रहा है या बढ़ा रहा है, ठीक है दोस्तों, प्राइस हमारे इन्फिनिटी रहेगा हमारा। परफेक्ट इलास्टिक का मतलब ही दोस्तों होता है इन्फिनिटी। प्राइस यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। प्राइस मतलब सेम रहेगा एट अ हर लेवल क्वांटिटी पे दोस्तों। ऐसा देखा जाता है, अब डिमांड के चैप्टर में पढ़ेंगे या पढ़ा होगा आपने कि ऐसा देखा जाता है जब कंज्यूमर को उतनी मतलब जो मार्केट्स में गुड्स अवेलेबल है जो परचेज़ करने जा रहे हैं उनकी उतनी नीड ना हो, या तो उनके सब्स्टिट्यूट अवेलेबल हो मार्केट में, जिनके अगर सपोज़ प्रोड्यूसर प्राइस को अप एंड डाउन करते हैं तो उनके डिमांड पे बहुत इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए दोस्तों प्राइस जो है कांस्टेंट वे में लेके चलते हैं, ठीक है दोस्तों। इस टाइप में गुड्स में जैसे गिफन गुड्स आ जाते हैं। गिफन गुड्स के अगर प्राइस बढ़ेंगे, गिफन गुड्स मतलब दोस्तों एक मतलब घटिया क्वालिटी का गुड, ठीक है। हम पहले नॉर्मल गुड प्रीफर करते हैं, अगर जैसे हमारे इनकम कम है तो हम गिफन गुड की ओर मूव करते हैं। अगर गिफन गुड में दोस्तों प्राइस बढ़ने लग जाए तो हम उस चीज़ों को नॉर्मल गुड परचेज करना ज़्यादा अच्छा समझेंगे, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मल गुड का जो नॉर्मल गुड से जो एक इन्फीरियर पार्ट है उसको हम गिफन गुड कहते हैं दोस्तों, ठीक है। गिफन गुड हो गया दोस्तों। और जो मार्केट में जो भी गुड्स जो हमारे अनरिक्वायर्ड है दोस्तों, जिसको हम इतनी नीड नहीं है, ठीक है दोस्तों, उसके प्राइस अगर सडनली बढ़ते हैं हमारी डिमांड बढ़ने या घटने से, या तो दोस्तों उसका क्वांटिटी पे बहुत ही इफ़ेक्ट आता है। या तो कंज्यूमर उस गुड्स को बाय करना बंद कर देगा या तो उसकी डिमांड बिल्कुल जीरो हो जाएगी। इसलिए दोस्तों परफेक्ट इलास्टिक के केस में जो सप्लायर होते हैं अपने एक प्राइस को कांस्टेंट रखते हैं, इधर डिमांड घटे या डिमांड बढ़े, ठीक है दोस्तों। ये है आपका कॉन्सेप्ट सीधा सीधा परफेक्ट इलास्टिक का, ठीक है दोस्तों। तो मूव करते हैं हम आगे की ओर अपने परफेक्ट इन इलास्टिक की ओर दोस्तों। तो जैसे हमने पढ़ा था परफेक्ट इलास्टिक में दोस्तों कि हमारे जो सप्लाई कर्व है वो चेंज रहते हैं, या तो डिमांड बढ़े या तो घटे। तो दोस्तों इसमें इसका रिवर्स है। परफेक्ट इन इलास्टिक मतलब दोस्तों इलास्टिसिटी यहाँ पे बिल्कुल जीरो हो जाएगा दोस्तों। इलास्टिसिटी जीरो होने का मतलब कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। एक प्राइस फिक्स है, वही प्राइस फिक्स रहेगा, वो प्राइस फिक्स नहीं रहेगा दोस्तों मार्केट में, ठीक है। जैसे हम डिमांड बढ़ती है तो प्राइस बढ़ जाएगा और डिमांड घटता है तो प्राइस घट जाएगा। ये सिनेरियो चलेगा परफेक्ट इलास्टिक के केस में दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो हम एक डायग्राम के थ्रू इसको अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज जो हमें रियल में पढ़ना था दोस्तों, इस वीडियोस के लिए यहाँ पे पढ़ना था हमें जहाँ पे सप्लाई हमारा क्या होगा दोस्तों, इलास्टिक होगा, जहाँ से सप्लाई चेंजेस नहीं होगा। और मूवमेंट वेरिएबल क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे प्राइस में मूवमेंट आएगा। पिछले वीडियो में हमने जहाँ सप्लाई
इलास्टिक था, परफेक्ट इलास्टिक था दोस्तों। उसमें हमने क्या पढ़ा था, उसमें पढ़ा था हमने यहाँ क्या दोस्तों, वेरिएबल फैक्टर क्या था, क्वांटिटी। यहाँ पे परफेक्ट इलास्टिक है दोस्तों। परफेक्ट इलास्टिक के केस में जो हमारा प्राइस जो था सेम था, यहाँ मूवमेंट किस में हो रहा था, क्वांटिटी में। इंक्रीज इन डिमांड हो रहा था, डिमांड आउटवर्ड शिफ्ट कर रहा था, डिमांड बढ़ रहा था सेम प्राइस पे, और डिमांड डिक्रीज हो रहा था दोस्तों सेम प्राइस पे। ठीक है, प्राइस में कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिला था। तो दोस्तों आज जो हमें पढ़ना है वो हमें परफेक्ट इनइलास्टिक का, जहाँ पे प्राइस में हमारे मूवमेंट होंगे। प्राइस एक हमारा वेरिएबल फैक्टर होगा, सप्लाई हमारा कांस्टेंट रहेगा दोस्तों इस केस में, और मूवमेंट किस में होगा दोस्तों, प्राइस में। ठीक है दोस्तों, तो प्राइस में किस तरीके से मूवमेंट होगा दोस्तों मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, हमें किस केस में पढ़ना है, इंक्रीज इन डिमांड। डिमांड को हमें इंक्रीज़ करना है यहाँ पे दोस्तों, जब हमारे प्राइस क्या होगा, परफेक्ट इनइलास्टिक होगा। यहाँ पे सप्लाई परफेक्ट इनइलास्टिक होगा दोस्तों। परफेक्ट इनइलास्टिक का मतलब क्या होगा दोस्तों, जो इलास्टिसिटी होगी गुड्स, जो भी वस्तु हम खरीद रहे हैं उसमें क्या जीरो होगी। परफेक्ट इलास्टिक के केस में दोस्तों इलास्टिसिटी इन्फिनिटी था, और यहाँ इलास्टिसिटी क्या होगा, जीरो होगा, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, सप्लाई हमारे कांस्टेंट रहेंगे, और एक वेरिएबल फैक्टर क्या होगा, प्राइस। ठीक है दोस्तों, सपोज कि दोस्तों हम पहले वाई एक्सिस पे प्राइस को लेते हैं और एक्स एक्सिस पे क्वांटिटीज़ को दिखा शो करते हैं हम दोस्तों। एक सप्लाई का ड्रॉप करते हैं बिल्कुल वर्टिकल किसके, वाई एक्सिस के, और डी कर्व को इंटरसेक्ट करवाते हैं पॉइंट ई से, जहाँ पे प्राइस हमारा जीरो है। सपोज दोस्तों किसी रीजन मार्केट में डिमांड बढ़ता है, डिमांड बढ़ने का क्या हुआ दोस्तों, मार्केट में जो चीज़ें गुड्स अवेलेबल जो सप्लायर बेच रहा है उसकी डिमांड बढ़ जाती है। बढ़ने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, गुड्स का मार्केट में टेस्ट अच्छा होना, या गुड्स की नीड बढ़ना। ठीक है दोस्तों, या नेसेसिटी होना गुड्स की, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो आपने डिमांड चैप्टर में भी पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैं उसमें दोस्तों एक बार अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको डिमांड चैप्टर, गुड्स बढ़ने के पीछे क्या कारण होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हमें यहाँ यही पढ़ना है कि हमारे डिमांड क्या है, बढ़ रहा है। जब प्रोड्यूसर का जो सप्लाई कर्व है वो क्या है दोस्तों, एक वर्टिकल है वाई एक्सिस के। वर्टिकल मतलब दोस्तों सप्लाई कर्व चेंज नहीं हो रहा है। अगर डिमांड बढ़ता है तो मार्केट में क्या, प्राइस अप हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ सप्लाई कर्व में कोई चेंजेस नहीं आएगा, सप्लाई सिर्फ मूव करेगा ई पॉइंट से ई वन पॉइंट पे। ठीक है, सप्लाई कर्व यहाँ शिफ्ट नहीं होगा। अगर सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाए तो प्राइस चेंजेस नहीं होंगे, लेकिन यहाँ सप्लाई कर्व क्या है दोस्तों, एक इनइलास्टिक है। सप्लाई कर्व इनइलास्टिक है हमारा, परफेक्टली इनइलास्टिक। तो पहला जो डिमांड कर्व था यहाँ पे था, मार्केट में डिमांड बढ़ गया तो दोस्तों सब जो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे E1 पे। ये डी पहला डी था डिमांड, और अब क्या शिफ्ट होकर D1 शिफ्ट हो गया दोस्तों। सप्लाई यहाँ इक्विलिब्रियम जो इस्टेब्लिश कहाँ पे हो गया दोस्तों, ई से E1 पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया है, और प्राइस बढ़ के कहाँ हो गया दोस्तों, P1 पे। ठीक है दोस्तों, प्राइस बढ़ गया। क्यों बढ़ रहे हैं, क्योंकि मार्केट में हमारे डिमांड बढ़ रहे हैं। उन चीज़ों के डिमांड बढ़ने के रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया आपको। और यहाँ पे दोस्तों क्वांटिटी क्या है, सप्लाई सेम है, सिर्फ क्या प्राइस बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि हमारे मार्केट में डिमांड बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉन्सेप्ट है इंक्रीज इन डिमांड का इन परफेक्ट इनइलास्टिक के केस में। ठीक है दोस्तों, तो ये डायग्राम का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ लिख दिया है। आप इसको एक बार पढ़ के रीड करके समझ लीजिए। ना समझ आए तो मुझसे दोबारा कमेंट में पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप या फ़ोन कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ऊपर वाले स्लैब में हमने पढ़ा था इंक्रीज इन डिमांड के केस में। अब यहाँ हमें पढ़ना है डिक्रीज इन डिमांड। अगर हमारा मार्केट में डिमांड डिक्रीज हो जाता है तो उस पर प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। सप्लाई तो हमने जैसे देखा है कि दोस्तों हमारा सप्लाई क्या है, इन इलास्टिक, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों, सेम रहेगा। यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर क्या है, प्राइस। तो सपोज़ कि पहला जो वाई एक्सिस पे हमने प्राइस को लिया है, एक्स एक्सिस पे हमने क्वांटिटी को शो किया है। सप्लाई क्या है दोस्तों, एक वर्टिकल है किसके, वाई एक्सिस के, जहाँ पे सप्लाई कर्व सेम है। ठीक है दोस्तों, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। और ये हमें पढ़ना है डिक्रीज इन डिमांड के केस में। जो पहला इनिशियली हमारा इक्विलिब्रियम है मार्केट का, वहाँ कहाँ पे है दोस्तों, ई पॉइंट पे, जहाँ पे एस कर्व इंटरसेक्ट कर रहा है डी को एट अ पॉइंट ई पे, जहाँ पे प्राइस क्या है दोस्तों, पी।
ठीक है दोस्तों। सपोज़ कि मार्केट में उस जो सप्लायर गुड जो सप्लाई कर रहा है प्रोड्यूसर, उसकी डिमांड कम हो जाती है। ठीक है दोस्तों, कम होने के बहुत सारे रीज़न, उसके डिमांड कम होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस में कमी आना, नीड कम होना उस गुड्स की। ठीक है दोस्तों, उसका कोई सब्स्टिट्यूट आ जाना। ठीक है दोस्तों, ये सारे रीज़न हो सकते हैं मार्केट में डिमांड जो सप्लायर प्रोड्यूसर सप्लाई कर रहा है मार्केट में उसके कम हो जाने के। तो सपोज़ कि किसी कारणवश जो हमारा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है डी पे, डी से डी2 पे शिफ्ट हो जाता है दोस्तों। मतलब इस सप्लाई कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एट अ पॉइंट E2 पे। जब E2 पे इंटरसेक्ट करेगा तो वहाँ पे प्राइस क्या हो रहा है दोस्तों, P1। क्वांटिटी क्या है, सेम है, क्योंकि सप्लाई कर्व जो हमारा परफेक्ट इनलास्टिक के केस में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो जैसा देखा दोस्तों कि डिमांड पहले ये था, ई पे था तो प्राइस पी था, और डिमांड मार्केट में लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा, मतलब दोस्तों डाउनवर्ड शिफ्ट होना दोस्तों, डिमांड क्या कम हो रहा है। तो E2 पे हमारा डिमांड घट गया है, डी से D2 पे डिमांड आ गया, इक्विलिब्रियम कहाँ एस्टेब्लिश कर रहा है, E2 पे। वहाँ पे प्राइस क्या होगा दोस्तों, P1 हो जाएगा प्राइस। ठीक है दोस्तों, तो डिमांड हमारे आउटवर्ड मूव कर रहा है, तो डिमांड कम हो गया। तो डिमांड कम होने से क्या होगा दोस्तों कि हमारे प्राइस कम हो जाएंगे मार्केट में। जब मार्केट में उस चीज़ की डिमांड ही कम होगा तो दोस्तों जाहिर सी बात है प्रोड्यूसर अपने लॉस तो बियर करेंगे नहीं, तो वो क्या होंगे, प्राइस को कम कर देंगे मार्केट में, ताकि कंज्यूमर उस गुड्स को प्रीफर करे और उनका लॉस होने से बच जाए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये दो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, इंक्रीज डिमांड और डिक्रीज डिमांड का इन केस ऑफ परफेक्ट इनइलास्टिक। परफेक्ट सब जहाँ सप्लाई कर हमने परफेक्ट इनइलास्टिक रखा है, मतलब दोस्तों हमने सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं रखा है। सप्लाई जो हमारा वर्टिकल होगा किसके, वाई एक्सिस के। ठीक है दोस्तों, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है पढ़ने के लिए, डिक्रीज इन डिमांड और इंक्रीज इन डिमांड का दोस्तों। तो दोस्तों ये मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है डिक्रीज इन डिमांड का यहाँ पे दोस्तों, इसको एक बार आप रीड कर लीजिएगा। ना समझ आए तो मुझे फ़ोन कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, किसी माध्यम से आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों ये एक डायग्राम का एक्सप्लेनेशन है 5B का। ठीक है दोस्तों, डिक्रीज इन डिमांड का। और ये दोस्तों एक्सप्लेनेशन है कि सप्लाई कर्व इनइलास्टिक के केस में क्या होता है दोस्तों। तो जैसा मैंने समझाया कि इनइलास्टिक के केस में दोस्तों हमारे सप्लाई कर्व सेम रहते हैं, नो मैटर की प्राइस हमारे बढ़ रहे कि घट रहे दोस्तों। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। पर सप्लाई कर्व जो हमारा दोस्तों एक वर्टिकल होगा हमेशा वाई एक्सिस के, मैटर नहीं करेगा कि प्राइस हमारे या तो घट रहे डिमांड की वजह से या तो बढ़ रहे डिमांड की वजह से। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा परफेक्ट इनइलास्टिक का एक्सप्लेनेशन है कि डिमांड क्यों घट रहे और क्यों बढ़ रहे दोस्तों एट ए डिफरेंट प्राइस पे, जहाँ पे सप्लाई करो हमारा दोस्तों क्या एक इनइलास्टिक, सप्लाई में कोई चेंजेस नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो जैसे दोस्तों कि हमने डिमांड के केस में अभी पढ़ा है इंक्रीज इन डिक्रीज डिमांड कर्व, इन इलास्टिक और इनइलास्टिक, तो इसी तरीके से दोस्तों हमें सप्लाई में भी पढ़ना है इलास्टिक और इनइलास्टिक के केस में। तो दोस्तों सप्लाई में भी सेम होते हैं जैसे हमने डिमांड में पढ़ा है, डिमांड इंक्रीज़ होता है डिक्रीज़ होता है, पर डिमांड अगर सप्लाई हमारा परफेक्ट इलास्टिक हो या सप्लाई हमारा परफेक्ट इनइलास्टिक हो, तो इसी तरीके से दोस्तों हम सप्लाई में भी पढ़ते हैं। सप्लाई भी हमारा इंक्रीज़ डिक्रीज़ होता है, उसके बहुत सारे रीज़न होते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ये सप्लाई के ऊपर पढ़ेंगे। अभी तक हम डिमांड के ऊपर पढ़ रहे थे। ठीक है दोस्तों, जहाँ हमारा डिमांड एक वेरिएबल फैक्टर था, डिमांड को हम मूव करवा रहे थे अप एंड डाउन, इंक्रीज़ और डिक्रीज़, जहाँ सप्लाई को हम कांस्टेंट रख के डिमांड को मूव करवा रहे थे दोस्तों। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है दोस्तों कि हम सप्लाई को मूव करवाएंगे, डिमांड हमारा उस केस में कांस्टेंट रहेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो जो पहला हमें इसमें पढ़ना है, तो अभी जो हमें पढ़ना है दोस्तों सिंपल वे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अभी हमें बस इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इन सप्लाई पढ़ना है, जहाँ पे हम डिमांड को कांस्टेंट रखेंगे दोस्तों। ठीक है, अभी हम इलास्टिक और इनइलास्टिक केस नहीं पढ़ रहे, अभी हम सिंपल इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ही पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चेंज इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम, तो हमें चेंज इन सप्लाई देखना है, मार्केट इक्विलिब्रियम में
चेंज इन सप्लाई के कारण इक्विलिब्रियम हमारा कैसे चेंज होता है। तो दोस्तों लाइक डिमांड की तरह यहाँ भी हमें दो केस पढ़ने हैं। तो पहला केस क्या है, इंक्रीज इन सप्लाई, और दूसरा क्या है, डिक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज मतलब बढ़ना हमारा सप्लाई का, और डिक्रीज मतलब सप्लाई हमारा घट जाना। ठीक है दोस्तों, तो ये दोस्तों नीचे डेफिनेशन दे रखा है, इंक्रीज इन सप्लाई द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट। तो अभी मैं डायग्राम में आपको दिखाऊंगा कि राइट पर किधर शिफ्ट करता है हमारा सप्लाई कर्व। तो इंक्रीज में क्या होगा दोस्तों, सप्लाई हमारा राइट पर शिफ्ट कर जाता है, और एंड इन केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई, और इन केस ऑफ सप्लाई, इन केस ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। और डिक्रीज के केस में दोस्तों हमारा सप्लाई कर्व क्या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है, इंक्रीज के केस में राइटवर्ड शिफ्ट होता है, और डिक्रीज के केस में लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है हमारा सप्लाई। ठीक है दोस्तों, तो अभी मैं डायग्राम के थ्रू आपको अच्छे से और एक्सप्लेन करता हूँ। दोस्तों हमें यहाँ ये पार्ट में जो पहला पढ़ना है इंक्रीज इन सप्लाई, तो सप्लाई का इंक्रीजमेंट हम पढ़ेंगे, जिसको हम फिगर 6A से एक्सप्लेन करेंगे। तो सो डेट वाइल डिमांड रिमेन अनचेंज, यहाँ पे हमारी डिमांड क्या हमारे अनचेंज रहने वाले, मतलब डिमांड में कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ सप्लाई कर्व में ही चेंजेस आएंगे दोस्तों। अनचेंज ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई, सप्लाई के इंक्रीज होने से हमारे डिमांड पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला दोस्तों। ठीक है, तो सप्लाई का शिफ्ट, तो जैसा दोस्तों क्या है कि हमारा अगर डिमांड बढ़ेगा दोस्तों तो क्या होगा, सप्लाई बढ़ेगा दोस्तों, तो सप्लाई कर्व क्या हमारा राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा एस पॉइंट से SS1 पे। ठीक है दोस्तों, SS कर्व इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, जो SS कर्व इंक्रीज करेगा वो E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। एट E पॉइंट द इक्विलिब्रियम प्राइस विल फॉल फ्रॉम OP टू OP1 एंड क्वांटिटी OQ टू OQ1। तो हमारे सप्लाई बढ़ने से दोस्तों प्राइस भी मार्केट में फॉल कर जाएगा, और क्वांटिटी क्या होगा दोस्तों, क्वांटिटी बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्यों होता है ऐसा मार्केट में। तो दोस्तों पहला हम सिंपल है कि वाई एक्सिस पे हम प्राइस को लेते हैं, और एक्स एक्सिस पे हम क्वांटिटी को लेते हैं। ये ओरिजिन पॉइंट है दोस्तों 0। ठीक है दोस्तों, तो पहला इनिशियली पॉइंट हमें सप्लाई कर्व ड्रॉ करना है, जो पॉजिटिव स्लोप होगा, और डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोप होगा। तो ये तो पता है ना दोस्तों कि डिमांड कर्व नेगेटिव क्यों होता है और सप्लाई कर्व पॉजिटिव क्यों होता है। डिमांड इसलिए नेगेटिव होता है दोस्तों क्योंकि हाई प्राइस पे कोई भी कंज्यूमर लेस बाई करता है। ठीक है दोस्तों, और हाई प्राइस पे कोई भी सप्लायर ज़्यादा सप्लाई करना चाहता है दोस्तों, ताकि वो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इनिशियली पे सप्लाई कर्व और डिमांड कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट अ पॉइंट ई पे इंटरसेक्ट करे इनिशियली पे स्टार्ट शुरुआत में। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे प्राइस इक्विलिब्रियम क्या है P, और क्वांटिटी क्या है दोस्तों Q। ठीक है दोस्तों, सपोज़ कि मार्केट में सप्लाई कर्व हमने बढ़ा दिया। सप्लाई बढ़ने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं दोस्तों। सप्लाई बढ़ने की, सपोज़ कि प्रोड्यूसर है मार्केट में, कंपटीशन को, जो उनके कॉम्पिटिटर है उनको आउट करना चाह रहे हो, या मार्केट में अपना जो वो एक नया प्रोडक्ट ला रहे हैं उनको, वो मार्केट को कवर करना चाह रहे हो अपने प्रोडक्ट से। ठीक है दोस्तों, या उनके गुड्स की डिमांड बढ़ गई हो मार्केट में। ठीक है दोस्तों, ये वो अपने गुड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ाना चाह रहे हैं, लोगों में एक नया टेस्ट और नया उनको प्रोडक्ट ऑफर करना चाह रहे हैं, तो सप्लाई बढ़ाएंगे मार्केट को कवर करने के लिए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, बढ़े हुए जब भी वो अपना सप्लाई बढ़ाएंगे तो प्राइस डाउन करेंगे, क्योंकि उनको मार्केट में अपने प्रोडक्ट को बेचना होता है। तो बेचेंगे तभी जब प्राइस वो डाउन करेंगे, कम करेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं दोस्तों, प्राइस हमारा जब हमने मार्केट में सप्लाई इंक्रीज़ किया तो सप्लाई जो S से S1 पे शिफ्ट हो गया, और डिमांड कर्व क्या है दोस्तों हमारा अनचेंज है। यहाँ पे डिमांड कर्व क्या अनचेंज है। ठीक है दोस्तों, सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा है, राइटवर्ड मतलब सप्लाई बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये इक्विलिब्रियम कहाँ इस्टेब्लिश हो गया दोस्तों, जहाँ पे सप्लायर और डिमांड इंटरसेक्ट करते हैं कर्व, उसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं दोस्तों। तो E1 पे इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। तो दोस्तों हमारा सप्लाई बढ़ने से क्या हुआ दोस्तों, प्राइस घट गया, और क्वांटिटी क्या दोस्तों बढ़ गया मार्केट में। ठीक है, क्वांटिटी Q1 पे शिफ्ट हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, पहला Q था, प्राइस घटने से क्वांटिटी कहाँ शिफ्ट हो गया दोस्तों, Q1 पे। पहले प्राइस P था, सप्लाई बढ़ने पे प्राइस घट के P1 पे आ गया, और क्वांटिटी Q1 पे शिफ्ट हो गया। ठीक है दोस्तों,
तो ये केस है हमारे इंक्रीज इन सप्लाई का, जहाँ पे हमने डिमांड को कांस्टेंट रखा है, डिमांड को हमने नहीं बढ़ाया है। तो ठीक है दोस्तों, तो डिमांड सप्लाई बढ़ने के मैंने रीज़न बता दिए आपको कि कोई भी प्रोड्यूसर अपने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाह रहा हो मार्केट में, ठीक है दोस्तों, या मार्केट कवर करना चाह रहा हो, या तो अपने कॉम्पिटिटर को आउट करना चाह रहा हो मार्केट से, ठीक है दोस्तों, या परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में वो अपने जो कॉम्पिटिटर है उसको कम्पीट करना चाह रहा हो, ठीक है दोस्तों। तो बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं सप्लाई बढ़ने के, ठीक है दोस्तों। तो ये था एक इंक्रीज इन सप्लाई का डायग्राम, ठीक है दोस्तों, जिसका एक्सप्लेनेशन ये है, ठीक है। मैंने इसको ऊपर डायग्राम को समझाया है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट है यहाँ पे हाउ इक्विलिब्रियम स्टक व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट। तो इक्विलिब्रियम पे किस प्रकार से इफेक्ट पड़ेगा जब हमारा सप्लाई कर्व राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। राइटवर्ड मतलब ई से E1 पे शिफ्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जैसा मैंने बताया कि इनिशियली क्या होगा दोस्तों, व्हेन सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द राइट, जब सप्लाई कर्व हमारा राइट शिफ्ट होगा तो क्या होगा दोस्तों, देयर इज इंक्रीज इन सप्लाई। तो उस क्या होगा दोस्तों, सप्लाई कर्व राइट शिफ्ट होने का मतलब क्या है, सप्लाई में हमारे इंक्रीमेंट करेंगे हम, ठीक है, या सप्लाई बढ़ रही है हमारी, ठीक है, बढ़ाएंगे प्रोड्यूसर द्वारा, जहाँ पे डिमांड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है दोस्तों। एट द पॉइंट ई शोइंग इनिशियली इक्विलिब्रियम। तो इनिशियली इक्विलिब्रियम कहाँ था दोस्तों, पॉइंट ई पे, ठीक है, वेयर डिमांड इंटरसेक्ट सप्लाई, जहाँ पे डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इनिशियली पॉइंट पे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद वेयर आफ्टर सप्लाई कर्व शिफ्ट टू एट अ पॉइंट E1। तो उसके बाद दोस्तों जब सप्लाई बढ़ रहा है तो इक्विलिब्रियम कहाँ स्टेब्लिश हो रहा है, ई, और सप्लाई कर्व कहाँ E1 पे शिफ्ट हो गया। वेयर एक्सेस सप्लाई शो कॉन्ट्रैक्शन इन प्राइस। तो सप्लाई के एक्सेस कर जाने पे कॉन्ट्रैक्शन मतलब कम होना, कॉन्ट्रैक्शन प्राइस, कॉन्ट्रैक्शन P से P1 पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है मतलब कम हो रहा है प्राइस, ठीक है, जहाँ पे सप्लाई एक्सीड कर रहा है और इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो रहा है E1 पे, और जो क्वांटिटी बढ़ के क्या हो जा रहा है दोस्तों, Q से Q1 पे क्वांटिटी हमारा आ जा रहा है, क्योंकि प्राइस घट रहा है मार्केट में सप्लाई के बढ़ने से, तो लोग उनके गुड्स को ज़्यादा प्रीफर करेंगे एट अ लेस्ट प्राइस पे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों तो प्राइस शिफ्ट हो रहा है P से P1 पे एंड क्वांटिटी Q से Q1 पे। तो इसी का एक डायग्राम का सिनेरियो है दोस्तों, क्यों हो रहा है शिफ्ट, ठीक है दोस्तों, और क्या इफेक्ट हो रहा है हमारे एग्जिस्टिंग और जो इंक्रीजिंग सप्लाई है उस पर, ठीक है दोस्तों। ये छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है डायग्राम विद डायग्राम के साथ ही। अब इसको भी एक बार रीड करके समझ लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों डिक्रीज इन सप्लाई के केस में, जहाँ मैंने फिगर 6b के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया है। तो डिक्रीज इन सप्लाई सेम रिवर्स है दोस्तों इंक्रीज इन सप्लाई का। इंक्रीज में क्या दोस्तों, हम सप्लाई को राइट वर्ड शिफ्ट करते हैं, और डिक्रीज में हम सप्लाई को लेफ्ट वर्ड शिफ्ट कर देंगे दोस्तों, जहाँ पे सप्लाई घट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अपने डिक्रीज इन सप्लाई की ओर। तो डिक्रीज इन सप्लाई में जैसा हमने इंक्रीज में देखा था कि हमारा सप्लाई कर्व जो था वो राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, ठीक है दोस्तों, जिनके मैंने बहुत सारे कारण बताए हैं, ठीक है। और डिक्रीज में क्या होगा दोस्तों, राइटवर्ड का अपोजिट होगा, वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो दोस्तों देखते, ये फिगर है 6b और डिक्रीज इन सप्लाई। तो सो डैट द वाइल डिमांड रिमेन अनचेंज। तो डिमांड हमारे अनचेंज रहने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। जब हमारे सप्लाई में मूवमेंट होगा तो डिमांड क्या बिल्कुल अनचेंज रहेगा, ठीक है। डिक्रीज इन सप्लाई, द सप्लाई कर्व विल शिफ्ट अपवर्ड। जब डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो सप्लाई कहाँ शिफ्ट होगा दोस्तों, अपवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है दोस्तों। ई से E2 पे शिफ्ट होगा, फ्रॉम S टू SS2 पे। द न्यू सप्लाई कर्व SS2 इंटरसेक्ट द डिमांड कर्व एट अ पॉइंट E। जो न्यू सप्लाई कर्व होगा वो डिमांड कर्व को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, एट अ पॉइंट E2 पे, ठीक है दोस्तों। एट अ पॉइंट E2 द इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम OP टू OP2। तो जैसा कि हमने देखा था कि मार्केट में जब सप्लाई बढ़ रहे थे तो क्या प्राइस घट रहा था, अब यहाँ सप्लाई घट रहा है, ठीक है दोस्तों। सप्लाई घट रहा है तो क्या प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, क्योंकि डिमांड तो कांस्टेंट है, डिमांड तो घट बढ़ नहीं रहा है। तो सप्लाई जब घट रहा है
तो सप्लाई के साथ क्या है दोस्तों, प्राइस अप हो रहा है, प्राइस P से P2 पे जा रहा है और क्वांटिटी कम हो रहा है दोस्तों, Q से Q2 पे जा रहा है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो द इक्विलिब्रियम प्राइस विल इंक्रीज फ्रॉम OP टू OP2 एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी डिक्रीज फ्रॉम OQ टू OQ2। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कहाँ डिक्रीज हो जाएगा दोस्तों, OQ से लेके OQ2 पे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ से देखते हैं क्वांटिटी, पहला क्वांटिटी था, पहला इक्विलिब्रियम पे क्वांटिटी था O से Q, अब दूसरा जब शिफ्ट हुआ इक्विलिब्रियम E2 पे तो क्वांटिटी E2 से E0 पे आ गया है। ठीक है, तो अब एक बार डायग्राम को एनालाइज करते हैं हम। तो ये हमने जैसा एक्स डाउनवर्ड में डिमांड कर्व ड्रॉ किया है और अपवर्ड स्लोप में प्राइस सप्लाई को ड्रॉ किया हमने दोस्तों। ठीक है, तो जो पहला इंटरसेक्शन था वो ई पॉइंट पे है दोस्तों, जहाँ कितनी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी बेच रहा है एक प्रोड्यूसर और किस प्राइस पे, P1 प्राइस पे। ठीक है दोस्तों, किसी कारणवश मार्केट में सप्लाई घट गया, जैसे कॉम्पिटिटर सप्लायर क्यों सप्लाई घटाएगा, सप्लायर इसलिए सप्लाई घटा देगा मार्केट से क्योंकि उनको पता है कि अब हमें मार्केट में फियर नहीं है, अब हम मतलब कोई हमारा कॉम्पिटिटर नहीं है, जो हमारे कॉम्पिटिटर थे वो आउट हो चुके हैं। ठीक है दोस्तों, कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, सब्स्टिट्यूट होंगे भी तो इतने अच्छे सब्स्टिट्यूट नहीं होंगे कि जो उस गुड्स को कवर कर जाए। ठीक है दोस्तों, मार्केट में कंज्यूमर ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का मोटिव होगा उनका। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कारण होंगे उनको सप्लाई घटाने के। तो सप्लाई घटा के प्रोड्यूसर क्या सोचेगा कि मैं ज़्यादा प्राइस पे अपनी कम क्वांटिटी को बाय सेल कर दूं ताकि मुझे प्रॉफिट अच्छा मिल जाए। ठीक है दोस्तों, तो ये सब कारण होते हैं सप्लाई बढ़ने के, सप्लाई घट जाने के। ठीक है दोस्तों, मोनोपोली भी एक पावर होता है, जैसे मोनोपोली में जैसे एक सिंगल इंडिविजुअल फर्म के पास पावर आ जाता है कि आप अपने एक हाई लेवल प्राइस पे कम क्वांटिटी को सेल करें। मोनोपोली वैसे आपने पढ़ा नहीं होगा, लेकिन मोनोपोली होता है एक मतलब जो मार्केट में सिंगल फर्म होते हैं, जैसे आपके इंडियन रेलवेज हो गए, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सब हो गए, जो भी है फॉर्म जो मार्केट में सिंगल रेगुलेट कर रही है। ठीक है दोस्तों, उनको मोनोपोली फॉर्म्स कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए कारण से हमारा जो सप्लाई होगा, ये पहला जो इक्विलिब्रियम था ई पे था, फिर जब सप्लाई घटा तो इक्विलिब्रियम हमारा E2 पे इस्टेब्लिश कर गया और SS डिमांड कर्व यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे। ठीक है दोस्तों, जहाँ डिमांड कर्व ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जहाँ पे प्राइस हमारा P2 घट गया, प्राइस बढ़ गया और क्वांटिटी घट गया दोस्तों। प्राइस इक्विलिब्रियम E2 पे प्राइस P2 हो गया, क्वांटिटी Q2 हो गया। देखो दोस्तों, क्वांटिटी भी घट रहा है, यहाँ प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है दोस्तों, ये प्राइस P से P2 पे बढ़ रहा है और क्वांटिटी घट रहा है Q से Q2 पे। तो दोस्तों, ये था हमारे पास डिक्रीज इन सप्लाई का कॉन्सेप्ट। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने पढ़ा इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई के बारे में डिटेल से दोस्तों। ठीक है, और एक इससे पहले हमने इनइलास्टिक सप्लाई कर भी पढ़ा है आज। ठीक है, तो दोस्तों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ आया दोस्तों तो मुझे कमेंट करें और मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर दें या मुझे फ़ोन कॉल भी कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इसी तरीके से मैं आपको इकोनॉमिक्स को एक ईजी वे में समझा सकूं दोस्तों। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है दोस्तों इकोनॉमिक्स पढ़ने में, 11th-12th क्लास की या BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स की या BCom ऑनर्स पास की या UGC नेट की। ठीक है दोस्तों, तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। मैं आपको इकोनॉमिक्स बहुत ही एक ईजी वे में प्रेजेंट करूंगा और बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा ताकि आपको इकोनॉमिक में एक इंटरेस्ट लगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा समय आपका ना लेते हुए मैं अपना वीडियो आज यहीं एंड करता हूं दोस्तों। तो आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।